Hello guys, good evening everyone. Tell me, how are all of you? With new concept, I am here before you. You know, in my life, the place of you, just like a moon. Trust me, believe in God, we will meet soon. We will meet soon. We shall meet soon. The topic of today is this called imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative sentence? The definition of imperative sentence. आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे, इसी टॉपिक के साथ चलेंगे और आपके पास होनी चाहिए मैक्सिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हम इसे पूरा करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हम जिस टाइम हम कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसी टाइम उन सेंटेंस का यूज हम अपने जीवन में करते हैं। मीन्स प्रेजेंट में बिल्कुल उसी टाइम। इसमें क्या करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, डोंट का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस की मैंने आपको पैसिव बनानी सिखा दी है, पैसिव बनानी आपसे आ गई है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी इंपेरेटिव का यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर आपके यहां कोई मेहमान आता है और वो जल्दी मचा रहा होता है, घर जाने की जल्दी मचा रहा होता है, ठीक है, कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसे कैसे कहोगे आप? आई हैव टू गो और आई एम टू गो, मुझे जाना है। अब इसके एवज में, इस सेंटेंस के बदले में आप उन्हें कहना चाहते हैं, अरे बैठिए तो सही, एक कप चाय लीजिए। अरे बैठिए तो सही, एक कप चाय लीजिए। तो इस सेंटेंस को आप कैसे यूज करोगे? हाउ टू से इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, बैठिए तो सही। प्लीज डू सिट, प्लीज डू सिट। देखो डू जानते हैं हम, डू एक वर्ब होती है। डू क्या होती है? एक वर्ब होती है दोस्तों। डू डू एक वर्ब होती है। ठीक है, अगर हम इसे बोलते हैं तो डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, और सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है, थर्ड फॉर्म इसकी डन होती है। गॉट इट? लेकिन जब ये मेन वर्ब का कार्य करती है तो इनका मतलब करना, किया, और क्या हो जाता है? ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है डू। हेल्पिंग वर्ब, जब इस हेल्पिंग वर्ब होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है इसके साथ में, क्योंकि डू नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, अब तीसरा जो इसका यूज है, फर्स्ट यूज, सेकंड यूज, तीसरा जो यूज है इसका ये है जब हम कहते हैं कृपया बैठिए तो सही और एक गिलास पानी पीजिए। ठीक है, बैठिए तो सही, अरे रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, ये खाइए तो सही, वहां जाइए तो सही, पहले से पहले ही बता रहे हो, वहां जाइए तो सही। तो जो सही का यूज है तो सही, तो सही भी आपका डू होता है। डू इज इक्वल तो सही। तो कैसे बोलोगे? बैठिए तो सही और एक कप चाय लीजिए। तो क्या कहोगे? बैठिए तो सही, कृपया बैठिए तो सही, बोलोगे प्लीज डू सिट एंड हैव ए कप ऑफ टी। द सेंटेंस इज दिस, कृपया बैठिए तो सही
एक कप चाय लीजिए। अब ये कहोगे कृपया आइए तो सही और मेरी बात सुनिए। प्लीज डू कम एंड लिसन टू मी। प्लीज डू कम एंड लिसन टू मी। एक यूज ये रहा इसका, तो सही। एक यूज और बताते हैं हम इसका। एक यूज है मैं तो जाता हूं। मैं तो जाता हूं, जहां तो का मतलब आता है यही तो आ गया। तो यहां कहोगे, यदि ये कहते हो मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है। पता आपको, अगर ये कहा जाए मैं तो जाता हूं, मैं तो जाता हूं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ टू से इन इंग्लिश दिस सेंटेंस? आई डू गो। मैं तो पढ़ता हूं, आई डू रीड। समझ गए? समझ रहे हैं? तो इसका मतलब डू जब यूज करते हैं हम यहां पर, तो इसका 4 रूप होते हैं दोस्तों। एक आपका जब मेन वर्ब का कार्य करती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो सही का कार्य करती है, एक होती है ये कि तो। जहां तो का यूज होता है, जैसे मैं तो जाता हूं और मैं तो पढ़ता हूं, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपेरेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनमें आप ऑर्डर देते हो, आज्ञा देते हो, और तुरंत के तुरंत उन सेंटेंस को आप यूज करते हो। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। अगर इसके साथ आपने प्लीज लगा, प्लीज शट द डोर, तो रिक्वेस्ट हो गई, शट द डोर ये आज्ञा हो गई। और आपने कहा रीड दिस केयरफुली, ये एडवाइज हो गई, रीड दिस केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़ो। उसी टाइम बोलने वाले सेंटेंस है, इसे ध्यान से पढ़ो। मुझे जाने दो, ये लेट से सेंटेंस है जहां ने दो का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चलिए साहब, ये समझ गए? बैठिए तो सही और एक कप चाय लीजिए। प्लीज डू सिट एंड हैव ए कप ऑफ टी। आइए तो सही, प्लीज कम, प्लीज डू कम एंड लिसन टू मी। आइए तो सही और मेरी बात सुनिए। अरे खाइए तो सही, प्लीज डू ईट एंड टेल मी द टेस्ट ऑफ दिस थिंग। और मुझे बताइए कि भाई ये चीज कैसी बनी है, इसका टेस्ट कैसा है। समझ गए? मतलब तो सही के लिए यूज करोगे। अरे अंदर तो अंदर आइए तो सही, प्लीज डू कम इन, प्लीज डू कम इन। और नहाइए तो सही, खाइए तो सही, रहिए तो सही, बोलिए तो सही। जैसे आप बोल रहे हो किसी से, अरे बताओ मुझे क्या बात हुई, व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या गलत हुआ तुम्हें, बताइए। टेल मी समथिंग, टेल मी, से समथिंग, कुछ तो बोलो, से समथिंग, कुछ तो बोलो। फिर वो रुक जाता है, अरे रहने दो, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो, इसे जाने दो। फिर आप कहोगे बताइए तो सही, बताइए तो सही, आई विल हेल्प यू। बताइए तो सही, तो क्या कहोगे? प्लीज डू टेल, प्लीज डू टेल, आई विल हेल्प यू। प्लीज डू टेल, आई विल हेल्प यू। तो आप डू का यूज समझ गए होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसे अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के लिए पढ़ते हैं इसे। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां हो भी और वास्तव में यहां हो भी नहीं। चलिए साहब, आगे अगला सेंटेंस कहता है ये कहता है जब आप किसी से को कहते हो ने दो, ने दो में जब यूज करते हो, या इंग्लिश में कह लीजिए लेट का जब यूज करते हो, आप लेट का यूज करते हो, तो लेट का ने दो होता है हिंदी में, लेट ने दो। जैसे आपने कहा मुझे जाने दो, तो आप कहोगे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो, लेट हर प्ले। उसे पढ़ने दो, लेट हर रीड। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हर कम। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। उन्हें आने दो, लेट देम कम। उन्हें मत जाने दो। अब यहां क्या आता है? उन्हें मत जाने दो। देखिए सेंटेंस, लेट मी गो। समझ रहे दोस्तों? लेट मी गो, मुझे जाने दो। और
इसी सेंटेंस को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो, लेट देम गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, लेट अस गो। इसमें एक चीज देखो तुम, क्या है कि लेट के तुरंत बाद हमने क्या यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया है। यहां लेट के तुरंत बाद क्या है भाई, लेट के तुरंत बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है। यहां सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं होता, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। हर जगह हमने किसका यूज किया है, इसका यूज किया है, ऑब्जेक्ट का। राइट दोस्तों, अगर हम इसे कहे मुझे उसे मत सोने दो, अगर ये कहा जाए उसे मत सोने दो, अब उसे मत सोने दो, तो क्या कहोगे, डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम स्लीप नाउ, डोंट लेट हिम स्लीप नाउ। और इसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हो, जैसे ये कहा उसे अब मत सोने दो, ये कहोगे डू नॉट, या बोलो डोंट, डोंट, ठीक है। मत का मतलब होता है डोंट, नेगेटिव सेंस है, नकारात्मक सेंस है। डोंट लेट हर स्लीप नाउ, स्लीप नाउ। देखिए साहब, डोंट लेट हर स्लीप नाउ, उसे अब मत सोने दो। इसी सेंटेंस को आप लेट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेट से भी हो जाएगा, लेट हर नॉट स्लीप नाउ, नॉट स्लीप नाउ। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज का आपको जिक्र करना है, किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज का जिक्र करना है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप ऑलवेज यूज करोगे। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की सम्मान करना चाहिए, पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। ऑलवेज वॉक इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मतलब हमेशा लेफ्ट साइड, रोड के लेफ्ट साइड चलो, बाईं ओर चलो, हमेशा बाईं ओर चलो। अगर ऑलवेज का यूज करोगे तो ऑलवेज आपको सबसे पहले बोलना है, यू हैव टू स्पीक इन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिफोर द सेंटेंस, राइट। चलिए साहब, आगे क्या कहता है, ये एक प्रकार हो गया। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस जो हैं उन्हें पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, दिस इज द टॉपिक ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में बता दिया, जिनमें आप ऑर्डर करते हो, आज्ञा देते हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप उन्हें प्रेजेंट में ही यूज करते हो, उन्हें आगे पीछे यूज नहीं करते। अगर उनमें नेगेटिव सेंस लानी है तो डोंट का यूज करते हो, और नेगेटिव सेंस नहीं लानी तो सीधे। देखो, जैसे ये कहा ओपन द विंडो, वर्ब सबसे पहले बोल दोगे खिड़की खोल दो, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। नेगेटिव को डू से, डोंट से यूज कर दोगे, पॉजिटिव को उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज करोगे। इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ओपन द विंडो, तो कोई ना कोई तो खड़ा है ना, someone is standing before him, then he said that the open window, open the window, open the door। तो ये क्या है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, राइट। चलिए हम कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए साहब, देखिए ये एग्जाम्पल है आपके, यहां क्या कहता है, फर्स्ट नंबर पे है शट द डोर, मतलब दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। अगर प्लीज और काइंडली एक जैसे होते हैं, काइंडली भी लगा सकते हो और प्लीज भी लगा सकते हो। इन्होंने कहा प्लीज काइंडली हैव टी विद मी, कृपया मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, कृपया मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। देखो कितना नर्म है लहजा उसका, कृपया मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, कितना अच्छा लगता होगा उसे जब ये सेंटेंस कहा, कृपया मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। बारिश का मौसम और चाय बनाते तुम, ऐसी भी सुबह हो कभी कभी। बारिश का मौसम और चाय बनाते तुम, ऐसी भी सुबह हो कभी कभी। क्या है कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, चाय पिएंगे। क्या है कि भाई प्लीज हैव ए टी, ए लगा लीजिए आप, प्लीज हैव ए टी विद मी, मेरे साथ एक कप चाय ले लीजिए ना। क्या कहता है, प्लीज डू सिट, बैठिए तो सही, प्लीज डू सिट, कृपया बैठिए तो सही, कृपया बैठिए तो सही। अब यहां कहा है डोंट गो टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली
बाय कार। इन्होंने कहा डोंट गो। अब कोई भी चीज आप इसमें आगे लगा सकते हो। डोंट गो लखनऊ टू दिल्ली, फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली बाय कार, मतलब कार के द्वारा आप लखनऊ से दिल्ली मत जाओ, प्लीज मत जाओ, राइट। अगला सेंटेंस कहता है ये विशु, अगर किसी का नाम लिया है आपने वहां रुकना पड़ेगा आपको, उसमें कोमा देना पड़ेगा। विशु सेंड मी दैट सर्वेंट, विशु कॉल मी, विशु ओपन द डोर, विशु शट द विंडो। मतलब जब किसी का नाम आप लेते हो तो वहां आप कोमा लगाकर थोड़ा रुकेंगे, फिर आप बोलेंगे, ठीक है। विशु कॉल मी प्लीज, ठीक है। अगर किसी का नाम ले रहे हो, आप संबोधन कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो किसी को, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर, हमेशा अपने टीचर का सम्मान करो, हमेशा अपने टीचर का सम्मान करो। बहुत सुकून मिलता है आपके पास आके, बहुत सुकून मिलता है आपके पास आके, नहीं तो बिना बुलाए तो हम खुदा के पास भी नहीं जाते। समझे दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है आपके पास आके, बिना बुलाए तो हम खुदा के पास भी नहीं जाते। चलिए साहब, आगे कहा है इन्होंने डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप, डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप। लेट का जब लगा तो ने दो आ गया, ने दो यूज करोगे लास्ट में। डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप, इस बच्चे को मत सोने दो। लेट दिस चाइल्ड नॉट स्लीप। देखो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे बना सकते हो। लेट दिस चाइल्ड नॉट स्लीप, इस बच्चे को मत सोने दो, इस बच्चे को मत सोने दो, राइट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई थोड़े से। चलिए साहब, लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, हमें अब क्रिकेट खेलने दो, हमें अब क्रिकेट खेलने दो, हमें अब क्रिकेट खेलने दो। लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, डोंट टेल ए लाई, अरे झूठ मत बोलो यार, डोंट टेल ए लाई, आई नो वेरी वेल यू आर टेलिंग ए लाई, डोंट टेल ए लाई, आई नो वेरी वेल द सिचुएशन यू हैंडल इट, द सिचुएशन इन विच यू आर गोइंग मोर एंड मोर, मैं वो सारी सिचुएशन जानता हूं जिसमें तुम चले जा रहे हो, बहते जा रहे हो, मैं वो सारी सिचुएशन जानता हूं, लेकिन आप झूठ मत बोलो, प्लीज डोंट टेल ए लाई। जो सच बोलने के लिए होता है स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए होता है टेल ए लाई। झूठ बोलने का टेल होता है और सच बोलने का क्या होता है, सच बोलने का होता है स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए साहब, प्लीज डू कम एंड सिट विद मी। देखो अच्छा, ये कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय से पूरा कर लीजिए। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर कर लीजिए। ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट देम गो, जाने दो ना उन्हें, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम नॉट गो, उन्हें मत जाने दो, उन्हें मत जाने दो, ठीक है। आगे क्या कहा, प्लीज डू सिट एंड हैव ए टी, प्लीज डू कम एंड सिट विद मी, आइए ना, आइए तो सही मेरे पास बैठ जाइए, आइए तो सही मेरे पास बैठ जाइए। प्लीज डू सिट एंड हैव ए टी, कृपया बैठिए तो सही, थोड़ी सी एक थोड़ी चाय ले लीजिए, हैव ए टी, चाय लीजिए। प्लीज डू स्टॉप एंड लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज रुकिए तो सही और मेरी बात ध्यान से सुनिए, कृपया रुकिए तो सही और मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्लीज डू शो मी एंड कम विद मी, दिखाइए तो सही, प्लीज डू शो मी, मुझे दिखाइए तो सही, एंड कम विद मी, और मेरे साथ आइए। प्लीज डू टेल मी एंड आई विल हेल्प यू, मुझे बताइए तो सही मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्लीज डू टेल मी एंड आई विल हेल्प यू, मुझे बताइए तो सही मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सरे रहा मैंने कुछ कहा नहीं, सरे रहा मैंने कुछ कहा नहीं, मैं उसके घर कभी गया नहीं। सरे रहा मैंने कुछ कहा नहीं, मैं उसके घर कभी गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसका हूं, उसे आज तक ये पता नहीं, उसे आज तक ये पता नहीं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और है दोस्तों, चलिए ये क्या कहता है, वॉक लेफ्ट साइड, वॉक लेफ्ट साइड, बाईं ओर चले, वॉक लेफ्ट साइड, बाईं ओर चले। प्लीज कॉल योर बॉस, अपने बॉस को बुलाइए, प्लीज कॉल योर बॉस, कॉल योर बॉस, अपने बॉस को बुलाइए। प्लीज डू स्टॉप एंड वेट फॉर फादर, अरे रुकिए तो सही और पिताजी का
प्रतीक्षा कीजिए, रुकिए तो सही, पिताजी का प्रतीक्षा कीजिए। लेट दिस बॉय नॉट गो आउटसाइड, इस बच्चे को बाहर मत जाने दो। लेट दिस बॉय नॉट गो आउटसाइड, इस बच्चे को बाहर मत जाने दो। डोंट लेट दिस बॉय गो आउटसाइड, इस बच्चे को बाहर मत जाने दो, मतलब इस साइड ऐसे भी दोनों तरीके से बन जाएगा ये। कम ऑन लेट अस गो टू सी द ताज, आइए ना, कम ऑन का मतलब होता है चलिए। कम ऑन लेट अस गो टू सी द ताज, आओ ये ताज देखने चले। लेट्स गो, लेट अस, हमें आओ, हमें ताज देखने दो, आओ हमें ताज देखने दो। अगर इसे हम यूज नहीं करते तो लेट अस गो टू सी द ताज, ऐसा भी हो सकता है इसका यही का, आओ ताज देखने चले। इसका मतलब लेटस का मतलब आओ भी होता है, लेटस, जिसे हम लेट्स बोलते हैं। लेट्स गो विद मी, लेट्स गो का मतलब होता है आओ चलते हैं। ऑलवेज डू योर वर्क सिंसियरली, हमेशा अपने काम को सही, पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से कीजिए। हमेशा अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कीजिए। नेवर अब्यूज एनीबडी, अरे किसी को गाली मत दो। नेवर अब्यूज एनीबडी, जो भी है डोंट, नेवर, ये सब स्टार्टिंग में आते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, इन्हें रिवाइज करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ रिवाइज दिस बिकॉज यू आर वॉचिंग सेकेंड टाइम, मतलब यू कैन सी दिस वीडियो मैनी टाइम्स। जब तक आपके याद नहीं हो जाते आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, एक बार फिर अगर कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है शट द डोर, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंस, उनमें रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, एडवाइज किया जाता है, सलाह दी जाती है, ठीक है। और इन्हें कैसे बोलते हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डू सिट, प्लीज डू सिट और लेट वाले, बाकी तो सभी लोग अमूमन जानते ही हैं। दिस इज द क्लास ऑफ टुडे, ये आज की हमारी क्लास रही। मैंने आपको दोस्तों कहा था कि कुछ हमारी भी हेल्प कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का भी एक नारा रहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम भी तो हमें कुछ दे दो, हैं? बस इतना सा कर्म कर दीजिए, अपने स्टेटस पर हमारी ये वीडियो 24 आवर्स के लिए लगा दीजिए। यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी, यही वो चीज होगी हमारे लिए वो चीज होगी जो एक उससे फाइनेंशियल से भी बढ़कर होगी, क्योंकि ये फैलेगी। अगर आप हेल्प करोगे तो हम अति प्रसन्न होंगे, हेल्प करेंगे। नहीं तो हम तो आ ही रहे हैं, आते रहेंगे। अब मजा आने लगा दोस्तों, जहां एक बार ठहर जाते हैं फिर वहां से उठने में हमें जमाने लग जाते हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां से उठने में हमें जमाने लग जाते हैं। अब तो हम तुम्हें पढ़ाकर ही छोड़ेंगे, चाहे आप पढ़ना चाहो तो भी, नहीं पढ़ना चाहो तो भी, सब कुछ सिखाकर छोड़ेंगे। चलिए एक बार फिर आपका साथ अच्छा लगा, चलिए एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।